ब्रह्म पुराण कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुनि और ने बालक सगर के जात कर्म आदि संस्कार किए, वेद शास्त्र पढ़ाए तथा अग्नि शस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने हैयवंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में भारी कीर्ति पाई। तदंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारत तथा पहवगणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभयदान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मूड़कर विदा कर दिया। यवनों और काम्बोजों का सारा सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए। धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्हें वहाँ आदि पुरुष भगवान विष्णु, जो हरि, कृष्ण और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हैं, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे, जिनके नाम हैं वर्षिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद। ये ही राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ देकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया। उसके द्वारा ही 100 अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।